कनेक्टेड नहीं है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से जरूर कनेक्टेड है। तो बच्चे की फीस की वजह से बच्चे को रोक आप लोग आए हैं। ये है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा कार्य हुए हैं हमारे शिक्षण संस्थानों में, हमारे केंद्रीय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय, स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति हमारे जो कुछ बताओ लगभग वो सारी बातें बता दी। NEP 2020 जो आई थी हमारे जैसे कि हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी, जिसकी आज तीसरी एनिवर्सरी है, तीसरी वर्षगांठ है, जिसके उपलक्ष्य में आज केंद्रीय विद्यालय में एक जिला स्तरीय प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी स्कूलों के प्रिंसिपल्स यहाँ आए हैं। आर्मी स्कूल की मैं बात करूँ, जवाहर नवोदय स्कूल की मैं बात करूँ, GIC स्कूल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे स्कूल में जो एजुकेशन होती है उसको लेकर कई विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें नई शिक्षा नीति को देखते हुए नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम पहले सिर्फ किताबी कीड़ा हुआ करते थे, अब ना केवल हम किताबी कीड़ा बनकर अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, बल्कि कुछ चीजें जो नई हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें नए भारत का निर्माण करना है, हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, उन्हें ऐसी शिक्षा देनी है जिससे वो आगे देश को और बढ़ावा दे सके और विकसित कर सके, जिसके लिए नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और बच्चों को भी इससे अधिक जोड़ा जा रहा है, जिससे कि बच्चे भी आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें। सर, ये NEP 2020 में जो लागू हुई थी उसकी तीसरी वर्षगांठ है। तो इन 3 सालों में NEP ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो कितने सभी विद्यालयों में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय सिस्टम हो या नवोदय विद्यालय सिस्टम हो या स्टेट सिस्टम हो, उसके रिकमेंडेशंस को किस लेवल तक, कितना अपने स्कूल लेवल पे ज़मीरी तौर पे उतारा गया और उसके बारे में आम जनता तक पहुंचाना है कि हमने अब तक क्या क्या अचीव किया और अब हमारे को आगे कहाँ कहाँ जाना है। देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये आपको एक सिविलाइज नागरिक बनाने का उद्देश्य है। इसमें सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उस सब्जेक्ट को नॉलेज को लेने के लिए किस तरीके से आप बाकी परफॉर्मिंग आर्ट इंटीग्रेशन और स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हुए, व्यवसायिक शिक्षा को इंक्लूड करते हुए एक ना सेल्फ डिपेंडेंट नागरिक बन सकें, ये जोर NEP का है। इसी के लिए सभी विद्यालयों में, सभी सिस्टम्स में आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें डांस, साहित्य, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ को मेन स्ट्रीम में लाकर जो हमारे बाकी विषय हैं उनको पढ़ाया जाए और साथ साथ में स्किल एजुकेशन को भी शामिल किया जाए। क्लास 6 से ही स्किल एजुकेशन के कुछ सब्जेक्ट, जिसके अंदर IT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पॉटरी है, कारपेंट्री है, इलेक्ट्रीशियन है, कोडिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि एक तो इन फील्ड्स के प्रति बच्चों की डिग्निटी, इनका का एहसास हो सके। ऐसा नहीं कि कोई कारपेंटर है या पॉटर है या लेबर है तो उसकी वैल्यू कम है, तो वो भी कितने डिग्निफाइड तरीके से लाइफ जीते हैं और इस काम को कर आप भी अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं, इसको भी आप एज ए प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं। इन सब पे जोर NEP का है कि व्यावसायिक शिक्षा को भी मेन शिक्षा के साथ स्ट्रीम करा जाए, ताकि बच्चा जब एक नागरिक बने, जब स्कूल से बाहर निकले तो वो चूज़ कर सके कि उसको किस फील्ड में आगे जाना है। क्लास 1 के लिए उन्होंने मिनिमम 6 साल, एक्चुअली NEP का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। जो पहले के 5 साल है इसमें 3 साल बाल वाटिका के और 2 साल क्लास 1 और 2 के लिए हैं। तो क्लास 1 के लिए जो मिनिमम एज है वो 6 साल हो गई है, जिसको कभी सभी केंद्रीय विद्यालयों में लागू कर दिया गया है कि एक बच्चा कम से कम 6 साल का होना चाहिए 1 अप्रैल को, जिस साल वो प्रवेश ले रहा है कक्षा 1 में, और उससे पहले के 3 साल बाल वाटिका स्टेज 1, 2 और 3। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का आरंभ हो चुका है। हमारे टोटल 1250 केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया हैं, जिसमें कि 500 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका फेज़ 1 और 2 में आरंभ की जा चुकी है और सभी केंद्रीय विद्यालयों में नेक्स्ट फेजेस में बाल वाटिका का आरंभ कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में कोई है, यहाँ पर जितने पढ़े हैं नहीं मैं लेकिन वो मुझे उसी के लिए आर्मी स्कूल से, आर्मी बिल्कुल से नहीं सुनिए
पहली बात तो हमारे जो स्टेट बोर्ड्स के हैं या सेंट्रल बोर्ड के हैं, यहाँ किसी को नहीं रोकता है। रोकते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले, जो मैनेजमेंट इनका बिजनेस है, वो बिजनेस रुका है, उनको भी, उनकी भी रेमेडी है। वो जाते हैं, बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन अफसर के पास आते हैं, सीओ के पास आते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं उन्हें कि भाई बच्चे का जो रिजल्ट है इसको ना रोका जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना रिजल्ट कार्ड डर के मारे ले ही नहीं जाते हैं। भाई जब हमारी क्षमता नहीं है कि हम अपने बच्चों को 4,000 रुपये पर मंथ फीस दें, है ना, तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में क्यों दाखिला कराते हैं? अगर दाखिला करा दिया तो आरटी के माध्यम से बच्चे आते हैं। आरटी के तहत भी बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो आरटी के द्वारा जो है बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, पब्लिक स्कूलों में उनका फीस जो है गवर्नमेंट देती है। उन बच्चों का तो रोकने कोई मतलब नहीं है। कुछ गार्जियन ऐसे हैं, भाई हम ही हैं, हम देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है आर्मी स्कूल पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा क्यों ना पढ़े, जबकि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने बच्चे को आर्मी स्कूल में भेज सकें। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इकट्ठा किए कर दी, लेकिन बाद में हम फीस नहीं दे पाते हैं। उनकी भी कुछ मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई रोकता तो गलत करता है। तो मानवता के नाते भी नहीं रोकना चाहिए किसी बच्चे को, उसके बाधा नहीं डालनी चाहिए, एजुकेशन बाधा नहीं डालनी चाहिए। जगत से जुड़े हुए मंचासीन प्रिंसिपल्स, इस विद्यालय के स्टाफ से इस कार्यक्रम की जानकारी में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे विभिन्न समूह के पत्रकार, आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। अभी जो हमारी वार्ता चल रही है उसका सार आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। जो एनईपी इस उद्देश्य को लेके, जैसा कि अभी बताया गया आप लोगों को कि थर्ड एनईपी प्रोग्राम है, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी ये लागू की गई है। इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? पिछली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ थी उसको लेकर जब हमारे यहाँ एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि सब कुछ करने के बाद भी हम एजुकेशन की फील्ड में अदर्स और अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़े थे। और आप एनईपी सरकार को सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। 1986 के बाद से ये शिक्षा नीति में बहुत परिवर्तन किया गया। इतने वर्षों के बाद तो ये संशोधित नीति हमारे सामने आई है। पूरे देश भर में लगभग 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं और ये सारे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आते हैं और ये स्कूल्स आर्मी बोर्ड्स के लिए खोले गए हैं। और हमारा जो मोटो होता है बच्चा क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। आर्मी का जैसे आप जानते ही हैं कि उनकी अपनी एफिशिएंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जानी जाती है, काफ़ी प्रोएक्टिव रहती है। तो यही वो अपनी शिक्षा संस्थानों में भी अपनाती है। बहुत समय पहले से ही नई शिक्षा नीति पे मंथन शुरू हो गया था और इसका कई मीटिंग्स हमारे मैनेजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स की एजुकेशन, आर्मी एजुकेशन बोर्ड और देश भर के मशहूर शिक्षाविद या चिंतन करने वाले उन सब लोगों के साथ मंथन किया गया और एक पॉलिसी बनाई गई जो हम सब आर्मी स्कूल्स को दी गई और हम सब उसका अक्षरश पालन कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी तरह से सहयोग और योगदान दे रहे हैं। आर्मी स्कूल्स में एक हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है शंकर बिहार में, विच इज नोन एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टीचर्स एम्पावरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में टीचर्स के एम्पावरमेंट पे, उनकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है। उन्हें कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। तो ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो टीचर्स का है ये हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर कर रहा है। तो हमारे टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। इसके अलावा CBSE, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, स्वयं, दीक्षा पोर्टल, निष्ठा पोर्टल, इन सब से भी हम सारे प्रधानाचार्य ध्यान रखते हैं कि हर टीचर इन सब से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। इसके अलावा आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटीज़ के द्वारा कई ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वाइट किया गया है जो हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति 1968 में
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लाई गई थी सॉरी। उसके बाद 1986 में पंडित सिंह राजीव गांधी के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। उसके बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट किया गया। आज पिछले साल बन जाएगा 20 तारीख को वर्ष कर रहा है। इसमें जो मेन पॉइंट है तो ये है कि हम किस प्रकार से रोजगार परक शिक्षा बच्चे को दे सकते हैं, किस प्रकार से उनका जो वेट है, किताबों का जो वेट है या बोझ है उसको कम कर सकते हैं और क्या उसमें इसके लिए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम बनाया गया। 10+2 को रेट किया गया। फर्स्ट 5 में जैसा सबने बताया बाल वाटिका 3, 7+2 पर एक सेकेंड में 3 से 5 में। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।